दास्तान उस दहशत की जो कि कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिससे यह पता चल रहा है कि मेवात की हिंसा कोई अचानक हुआ उपद्रव नहीं था, बल्कि पूरी तैयारी के साथ इसे अंजाम दिया गया। उस वक्त हुआ क्या था, अरावली की पहाड़ियों को कैसे उपद्रवियों ने अपना अड्डा बनाया, कैसे बंदूकें निकल आईं, आप देखिए दहशत के वो 240 मिनट। वो 240 मिनट जब अरावली की पहाड़ियों में बंदूकें गरज रही थी। वो 240 मिनट जब अरावली हिल्स गोलियों की तरतराहट से थर्रा गई। वो 240 मिनट जब चट्टानों की ओट में छिपे दंगाई श्रद्धालुओं पर फायरिंग करते रहे। वो 240 मिनट जब 5000 श्रद्धालुओं की जान पर खतरा मंडरा रहा था। अपना सामान यही मार देंगे गोली। ये पुलिस कर क्या रही है? पुलिस का क्लियर करा दिया। आखिर उस दिन नूह में अरावली की पहाड़ियों में क्या हुआ था? आखिर उस दिन अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में दहशत ने कैसे पांव पसारा? आपको दिखाने जा रहे हैं उन 240 मिनट के हॉरर की वीडियो गवाही। उस खतरनाक ऑपरेशन की आंखों देखी जब बरसते बारूद के बीच इंसानी जान बचाने की जद्दोजहद हुई। तारीख 31 जुलाई 2023, दिन सोमवार, जगह नलहरेश्वर मंदिर, नूह, हरियाणा। अरावली की पहाड़ियों की गोद में नलहर में स्थित मशहूर शिव मंदिर, जो कि 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पहुँचने और यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। सावन महीने के सोमवार का दिन होने की वजह से उस दिन नलहरेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की तादाद बाकी दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा थी। नूह के नलहरेश्वर मंदिर के बाहर जो इकलौती सड़क है, उसके दोनों तरफ उस दिन बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी थी। तारीख 31 जुलाई 2023, जगह नलहरेश्वर मंदिर, नूह, हरियाणा। वक्त दोपहर करीब 3 बजे। उस दिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ब्रज मंडल यात्रा शुरू होने वाली थी। उस यात्रा में शामिल लोग पहले नूह में नलहर के इसी नलहरेश्वर शिव मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे। तब मंदिर में मौजूद लोगों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। मंदिर से निकलकर ब्रजमंडल यात्रा अभी करीब 500 मीटर ही चली होगी कि अचानक अरावली पहाड़ियों के ऊपर से फायरिंग शुरू हो गई। अरावली की पहाड़ियों से अचानक हुई फायरिंग से मंदिर परिसर और उसके आसपास कोहरा मच गया। हजारों की तादाद में जुटे लोगों में अफरा तफरी मच गई। बदहवासी में जिसे जहां जगह मिली, जान बचाने के लिए वो वहां छिपता नजर आया। किसी ने मंदिर की ओट ली, किसी ने मंदिर के बाहर खड़ी गाड़ियों की ओट ली। बहुत बुरा हाल है भाई, चारों तरफ से पहाड़ों से फायरिंग हो रही है। बहुत बुरा हाल है भाई, बुरे घेरा से। ये अपनी टीम नोएडा की रहने वाली गीता गुर्जर भी उस दिन नूह में शिव मंदिर में मौजूद थी। उन्होंने उस दिन की हिंसा अपनी आंखों से देखी है। जरा सुनिए चश्मदीदों की आंखों देखी। शोभा यात्रा को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पर्सनल लोग गए थे उनको भी टारगेट किया। जो ऊपर से पहाड़ियों से उल्टी दिशा में हमारे पर सर से कान से गोलियां हमारे खुद जा रही है। कितने लोग उस दौरान वहाँ पर फंसे रहे होंगे? 4000 में कंफर्म कह रही हूँ, 4000 से ऊपर ही लोग होंगे। सिचुएशन ऐसी आ गई थी, 2-2.5 घंटे उसी रूम में हम लोग खड़े हैं। उसी रूम में लेडी से टॉयलेट करने को हमारे सामने मजबूर हो गई थी। भाई वहीं खड़े थे, बच्चे वहीं खड़े थे। घंटे बाद हमारे गले तक सूख गए थे, हमने टॉयलेट का पानी पिया। उस दिन शिव मंदिर में फंसे कुछ चश्मदीदों का ये भी दावा है कि हमलावरों के पास AK-47 राइफल भी थी।
7 से हमला हुआ है। अगर 5 किलोमीटर मंदिर है वहाँ से गोली अगर नीचे लग रही है ना। 4 लड़के थे, 14 साल के लड़के थे जो असला चलाने में पूरी तरह से माहिर थे और ये प्लानिंग 6 महीने से पहले की गई थी। प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ था। चश्मदीदों के मुताबिक तब ऐसा लग रहा था मानो कोई आतंकी हमला हुआ हो। फायरिंग के वक्त ऐसी दहशत फैली कि एक पुलिसकर्मी तो गाड़ी की ओट लिए हुए दिखा। कुछ देर में पुलिस पहुंची तो उसने मोर्चा संभाला। सादी वर्दी में AK-47 से लैस जवानों ने पहाड़ी की तरफ जवाबी फायरिंग की। इस भीषण गोलीबारी के बीच पुलिस मंदिर परिसर में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने में जुटी रही। कई लोग गाड़ियों की ओट लेते हुए निकले। उस बीच फायरिंग होती रही। देखो भाई फायरिंग होते हुए, ये पहाड़ों पे बैठे भाई फायरिंग करे थे हमारे। ये देखो भाई फायरिंग। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब हिंसा भड़की तब वो मंदिर में ही मौजूद थे, लेकिन बाहर हालात कितने बिगड़ चुके हैं इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। अब मंदिर के अंदर तो कुछ नहीं था, जो भी था मंदिर के बाहर ही था और इस बारे में हमें जानकारी भी नहीं, क्योंकि हम तो मंदिर के मठ से बाहर आए नहीं, मंदिर के मठ में ही थे और तकरीबन मंदिर में ही रहे। उस दिन का वीडियो सामने आने के बाद ABP न्यूज संवाददाता नूह के नल्हड़ में उसी अरावली की पहाड़ी पर गए जहां से उपद्रवियों ने फायरिंग की। महादेव के प्राचीन शिव मंदिर के ठीक पीछे हम पहाड़ियों पर खड़े हैं, उन पहाड़ियों को जिन उपद्रवियों ने अपना ठिकाना बना लिया था। मंदिर के अंदर सैकड़ों हजारों श्रद्धालु फंसे हुए थे और पहाड़ी से लगातार गोलियां बरस रही थी। इन सब के बीच उपद्रवियों ने ऐसी खतरनाक साजिश को अंजाम दिया कि श्रद्धालुओं की जान पर बनाई। मंदिर के बाहर सड़क के दोनों ओर खड़ी गाड़ियों में आगजनी कर दी गई। इससे लोगों का वहां से निकलना और भी मुश्किल हो गया। सिंगल सड़क है और उसी सड़क से आने जाने का रास्ता है जिस पर सैकड़ों गाड़ियों को उपद्रवियों ने जला दिया था। यानी कि जो लोग मंदिर के अंदर फंसे थे वो आगे सड़क की तरफ नहीं भाग सकते थे और जैसे ही कोई बाहर निकलता था इन्हीं पहाड़ियों से, एक बार फिर कैमरे की नजर से आप इन पहाड़ियों को देख लीजिए, बिल्कुल शिव मंदिर के पीछे ऊंचाई पर ये पहाड़ियां और इन पहाड़ियों पर छुपे थे उपद्रवी और यहां से लगातार फायरिंग कर रहे थे। हथियार थे उनके पास, राइफल। 31 जुलाई को फायरिंग के बीच मंदिर में फंसे लोगों को निकालने के लिए खुद हरियाणा पुलिस की ADG कानून व्यवस्था ममता सिंह पहुंची थी। उस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उन्होंने नल्हड़ में हालात कितने खराब थे। देखिए, मुख्य तौर पर जो नूह का जो हमारा कस्बा है वो और एक नल्हड़ जो मंदिर है वो मेन हमारा जो एरिया था जो इफेक्टेड था। हमारे साइबर थाने पे अटैक हुआ है, बड़गली चौक पर काफ़ी नुकसान हुआ है, अडबर चौक के लेफ्ट राइट, अडबर चौक के 3-4 पॉइंट है प्लस नल्हड़ मंदिर, ये हमारा मेनली एरिया थे जहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में आगजनी और पथराव और गोलीबारी की घटना। अब सवाल ये उठता है, क्या नूह में हुई हिंसा स्क्रिप्टेड थी? क्या इसे पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया? आखिर दंगाइयों के पास आधुनिक हथियार कहां से आए? इस पर हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कल ये कहकर खलबली मचा दी कि असलहे तो दोनों समुदायों के पास थे। असले आए हैं, दोनों समुदाय के पास असले अगर थे, जिस तरह से हम वीडियो के ऊपर देख रहे हैं, तो ये इंक्वायरी की बात है कि इनके पास असले क्यों आए, क्यों इन्होंने इस तरह का वातावरण पैदा किया, वो इंक्वायरी बताएगी तो कौन दोषी। बहरहाल नूह में नल्हड़ के शिव मंदिर के इर्द गिर्द हुई हिंसा का वीडियो सामने आने के बाद ये तो साफ दिख रहा है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। लेकिन इस वारदात की पुलिस फाइल्स क्या कहती है? पुलिस की 2 FIR में 31 जुलाई की हिंसा को लेकर क्या बड़ी बातें पता चली हैं? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।